राधे राधे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल राशिफल संसार पर। आज हम जानेंगे सिंह राशि जातकों की अगले 4 महीनों की ग्रह दशा के बारे में। ब्रह्मांड में ग्रहों का ऐसा अद्भुत योग बन रहा है जो आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करेगा। इस अवधि में 5 शक्तिशाली ग्रह मिलकर ऐसे शुभ योगों का निर्माण कर रहे हैं जो लंबे समय बाद देखने को मिलते हैं। ये समय आपके जीवन में धन, सम्मान, सफलता, पद, प्रतिष्ठा और उन्नति के नए रास्ते खोल सकता है। इस वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ में ही कमेंट में जय सूर्यदेव लिखेंगे तो आपके जीवन में नई ऊंचाइयां और प्राप्त होंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला परिवर्तन है पहले ग्रह के मंगल देव का। आपकी कुंडली में 9वें भाव में सवग्रही मंगल विराजमान है। 9वां भाग होता है कर्म का, भाग्य का और अध्यात्म का माना जाता है। सवग्रही मंगल यहाँ बैठकर आपके भाग्य को बल प्रदान कर रहे हैं। इससे आपके जीवन में कौन कौन से परिवर्तन आएंगे वो देख लीजिए। इसमें जैसे परिवर्तन होगा आध्यात्मिक रुचि बढ़ जाएगी आपकी, तीर्थ यात्रा के योग बनेंगे, रुके कार्य गति पकड़ेंगे, भाग्य के मार्ग में आने वाली बाधाएं समाप्त होंगी। साथ में ईश्वर की विशेष कृपा और अदृश्य संरक्षण आपको प्राप्त होगा। जो कार्य अब तक रुक रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी या जिन कार्यों में बाधा हो रही थी, रुकावट पैदा हो रही थी, अब वो कार्य सफलता की ओर चलेंगे। यानी कि कार्यों में न बाधा आएगी न रुकावट आएगी और आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आएंगे। आपके मन में, तन में नई ऊर्जा का संचार होगा। अब बात कर लेते हैं दूसरा शुभ ग्रह जो सूर्यदेव का है। ग्रहों के राजा सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। और 10वां भाव किसका होता है? कर्म का, नौकरी का, व्यवसाय और प्रतिष्ठा का। जैसे ही इनका प्रभाव आपके जीवन पे आएगा, आपकी कुंडली पे आएगा, तो आपके जीवन में सरकारी नौकरी के योग मजबूत बनेंगे, पदोन्नति व सम्मान प्राप्त होगा, व्यापार में जबरदस्त उन्नति होगी, समाज में प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा आपका। नए वाहन खरीद सकते हो, नई भूमि खरीद सकते हो या नए भवन बनाने के भी योग बन रहे हैं। विशेष बात यह है कि सूर्य आपकी राशि के स्वामी भी है, इसलिए उनका 10वें भाव में होना अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाएगा। 10वें भाव में जब सूर्य आपके हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। अब बात कर लेते हैं तीसरे और चौथे शुभ ग्रह की, बुध और शुक्र की। एकादश भाव में बुध और शुक्र की युति महालक्ष्मी योग का निर्माण कर रही है और यह योग संकेत देता है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा। जैसे ये युति बनती है, महालक्ष्मी योग बनता है, तो आपके जीवन में आय के नए स्रोत बनेंगे। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, फाइनेंस से आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, धन संचय भी बढ़ेगा, यानी कि आपकी बचत है वो बढ़ जाएगी। अभी तक आप देखा जा रहा था कि आप सेविंग नहीं कर पा रहे थे, सेविंग में आपकी दिक्कत आ रही थी। जैसे महालक्ष्मी योग का निर्माण हो रहा है वैसे आपकी सेविंग की जो कंडीशन है वो भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सुख सुविधा और लग्जरी जीवन में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। जैसा कि सिंह राशि जातकों की विशेषता होती है कि वो नेतृत्वशील होते हैं और सुख सुविधाओं से अपने आप को डालने का प्रयास करते हैं। आपको केवल एक बात का ध्यान जरूर रखना है, लोभ लालच से आपको बचना होगा। अत्यधिक के लाभ के चक्कर में, लोभ के चक्कर में आपको नहीं फंसना है। जितना आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपको जो भी प्राप्त हो रहा है आपकी कंडीशन के हिसाब से ज्यादा ही प्राप्त हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करें, लोभ लालच या ये कहते हैं लोभ भावने, सपनों के चक्कर में मत जिए, बल्कि हकीकत में जीना सीखिए। अब बात कर लेते हैं 5वें ग्रह की, और 5वां ग्रह है देवगुरु बृहस्पति का। अब उनके प्रभाव से आपके जीवन में कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, उन परिवर्तनों को भी जानेंगे। परंतु परिवर्तनों को जानने से पहले मैं सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर और
कमेंट करें, कमेंट में जय सूर्यदेव लिखें, तो आपके जीवन में आने वाली बाधाओं का निवारण होगा। देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में अत्यंत शुभ स्थिति में है और ये हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अब इनके प्रभाव से जैसे हंस महापुरुष योग का निर्माण होगा तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन होंगे सिंह राशि जातकों के लिए, तो जान लेते हैं। एक तो विदेश यात्रा के योग बनेंगे। जैसे ही हंस महापुरुष से राजयोग बनता है तो सबसे पहला लाभ ये होगा कि आपकी विदेश यात्रा की संभावनाएं ज्यादा बनती हैं और विदेश यात्रा में किए गए कार्य से हो सकता है आपने ऑनलाइन काम किया हो या किस तरह से किया हो, उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला होगा। साथ में शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय में भी नई संभावनाएं खुलेंगी। इनमें भी आपको नए कुछ करने को मिलेगा। बड़े लोगों का सहयोग मिलेगा। बड़े अधिकारी हैं, बड़े लीडर हैं, उनका भी सपोर्ट आपको मिलने की पूरी संभावना और योग बने हुए हैं। साथ में आध्यात्मिक में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है जीवन में अब तक आपके मन में एक नेगेटिविटी यानी का नकारात्मक कंडीशन बन चुकी थी, परंतु जैसे ही आप 15 जून के बाद में देखोगे कि आपके जीवन में एक पॉजिटिव थिंक आने लग जाएगी, एक सकारात्मक सोच आने लग जाएगी। जिन चीजों के बारे में, जिन वस्तु के बारे में, जिन विचारों के बारे में कल तक आप ये कहते थे कि नहीं ऐसा संभव नहीं, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनके बारे में आप कहने लग जाओगे कि जब कर्म करते हैं तो सब संभव होता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी संभव है। ये विचार आपके मन में, ये थिंकिंग आपके मन में आने लगी जाएगी। लगभग 12 वर्षों के बाद गुरु की स्थिति सिंह राशि वालों के लिए उनके भाग्य चमकाने में विशेष योगदान दे रही है, संकेत दे रही है कि अब तो आपका भाग्य है, उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता। अब देखिए सिंह राशि जातकों के लिए अब जैसे ही गुरु 12 वर्षों बाद में उच्च राशि में जा रहे हैं तो आपका क्या प्रभाव उसके जीवन में पड़ने वाला है। सबसे पहले तो भाग्य का उदय होगा। अब तक आपका भाग्य माना जा रहा है जो उठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे तो जीवन में कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अब वो शब्द आपके वापस चले जाएंगे। आप कहने लग जाओगे नहीं कुछ अच्छा हो रहा है, भाग्य में कुछ बढ़िया हो रहा है, किस्मत कुछ अच्छी करने लगे है, ये शब्द आपके जीवन में आने लग जाएंगे। साथ में जो सबसे जरूरी होता है इनकम और जो आर्थिक कंडीशन है आपकी वो ज्यादा मजबूत होना चाहिए। इनकम के सोर्स आपके ओपन हो जाएंगे। साथ में आप आर्थिक कंडीशन की जो वीक चल रही थी, कमजोर चल रही थी, उसमें भी ग्रोथ होगी, बढ़ोतरी होगी और वो भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन की तरफ जाएगी। नौकरी व्यवसाय में जो नौकरी पेशा लोग थे, हो सकता है उनमें वो सफलता, वो सक्सेस नहीं मिली थी जो चाह रहे थे। व्यवसाय भी काफी धीमा चल रहा था। अब देखना 15 जून के बाद में काफी कुछ फर्क पड़ने वाला आपके में। व्यवसाय भी अच्छा चलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नई उम्मीद बनकर आएगी। मान सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। पिछले 3 वर्षों में लगभग 2.5-3 वर्षों में ऐसा जीवन जी रहे थे, अपमान का जीवन जी रहे थे, स्वाभिमान पे ठेस पहुंच रही थी, लोगों ने मान सम्मान इज्जत करना बंद कर दिया था या उन पे आपकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। अब देखना 15 जून के बाद में आपकी वही रिकवरी होगी, वही मान सम्मान प्रतिष्ठा गुडविल आपकी कमबैक होने वाली है। साथ में आप वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे थे तो मेरे पास भी वाहन होनी चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। हो सकता है आपके सपने अगले 4 महीने में पूरे हो जाएं। पुरानी संपत्ति उससे भी आपको लाभ मिल सकता है। नई जमीन जायदाद भी आप खरीद सकते हैं या नया घर बनाने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती है कि आपके जो प्लानिंग चलेगी उनको नई उड़ान मिल सकती है। अब आपको क्या करना है कि ये सब जानने के बाद में कि आपके जीवन में ये परिवर्तन हो रहे हैं 5 ग्रहों के, और 5 ग्रहों के लाभ भी आपको मिल रहे हैं। हो सकता है कुछ सावधानियां आपको अपने जीवन में बरतनी होंगी ताकि मिलने वाले आपके पीछे होने वाले कारकों से हम पीछे न रह जाएं। तो ज्योतिष मार्गदर्शन देता है, लेकिन सफलता आपके कर्मों पे निर्भर होती है। यदि आप कर्म करते हो, कर्म का निर्धारण करते हो, कर्म के लिए तत्पर रहते हो तो ये आपकी सफलता आपकी से आएगी। हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहने से कभी आपके पास सफलता आने वाली नहीं है, फिर तो आपका कोई भला नहीं कर सकता।
भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो खुद कुछ करने के लिए तत्पर होते हैं। अपने जीवन कुंडली को एक बार जरूर अपने किसी विद्वान पंडित से चेक करवा लेना चाहिए कि यदि आपके जीवन में संकट आ रहा है, बाधा आ रही है, पीड़ा आ रही है, तो निश्चित तौर पे आपको अपने किसी नजदीक के पड़ोस से या किसी अच्छे विद्वान से, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो आपके नजदीक है, आप जान सकते हैं कि मेरी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है। सबसे पहले आप जाने कि गुरु चंडाल दोष नहीं है, कहीं आपके कुंडली में गुरु राहु युति तो नहीं बन रही है। ऐसा है तो आपको जरूर दोष निवारण कराना चाहिए ताकि आपके भाग्य उदय होने में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आए। उसके बाद में कहीं चंद्र ग्रहण दोष तो नहीं है, यानी कि चंद्र राहु की युति तो नहीं बन रही है। यदि चंद्र राहु की युति बन रही है ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या करना चाहिए, दोष का निवारण करना चाहिए ताकि जीवन में कुछ ऊंचाइयां प्राप्त की जा सके। सूर्य ग्रहण दोष की बात कर लेते हैं। कहीं सूर्य और राहु की युति तो नहीं बन रही है। यदि सूर्य राहु की युति आपकी कुंडली में बन रही है तो उसका निवारण कराना भी बहुत ही जरूरी है, वरना जीवन में बाधा ही आएंगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं पूर्ण काल सर्प दोष की। यदि आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प दोष है तो उसका निवारण तो हर हाल में ही करवाना जरूरी है। यदि ये दोष है, काल सर्प दोष है, तो वो आपको आपके जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको जो सफलता आपके नजदीक आ जाती है, हो सकता है आपको ऐसा लग रहा था ये काम तो मेरा बन ही जाएगा, ये सफलता तो मुझे मिल ही जाएगी, आते आते वो सफलता रुक जाती है। यानी कहते हैं ना, ऐन वक्त पे पीछे मुड़ जाता है, ऐन वक्त पे सफलता हाथ से निकल जाती है। वो कारण होता है काल सर्प दोष का। और यदि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है उसका निवारण करा लीजिए, फिर देखना आपकी जीवन कैसी ऊंचाइयों पे जाता है। तो निश्चित तौर पे इस प्रकार का कोई दोष है तो आप सब का निवारण जरूर करवा लीजिए। यदि ऑनलाइन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको संपर्क नंबर मिल जाएंगे, संपर्क कर सकते हैं। सिंह राशि के लिए दो विशेष उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि आपको विशेष उपाय के तौर पे आपका शुभ फल करना है, आपके जीवन को कुछ अच्छा करना है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ फलदायी मिल जाए, कुछ अच्छे कर्म करने से आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए। तो कौन कौन से हैं? एक तो प्रतिदिन भगवान शिव को जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें। हो सकता है भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल जाए तो भला हो सकता है आपका। उसके बाद में प्रतिदिन प्रातः स्नान करने के बाद में भगवान सूर्य को तांबे के पात्र से क्या करें, जल अर्पित करेंगे तो भी आपका क्या हो सकता है, उद्धार हो सकता है, आपके कष्टों का निवारण हो सकता है, पीड़ाओं का निवारण हो सकता है, दुखों का निवारण हो सकता है और आपके जीवन में प्राप्त होने वाली ऊंचाइयां आपको मिल सकती हैं। भगवान सूर्य की तरह आपका भविष्य चमकने लग जाएगा, अच्छा होने लग जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों उपायों से शनि की ढैया के प्रभाव में कमी आ सकती है, शनि की 7.5 में कमी आ सकती है और ग्रहों की शुद्धता कई गुना बढ़ जाएगी। तो साथियों, सिंह राशि के लिए यही उपाय बताए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें। साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो से आप लगातार रूबरू रहे। राधे राधे साथियों।